चमोली, उत्तराखंड का वो हिस्सा जहां एक ओर हर घाटी में आस्था की गूंज है, वहीं दूसरी ओर हर पहाड़ी से रोमांच की पुकार है। चमोली यानी श्रद्धा, सौंदर्य और साहस का प्रतीक। आज उत्तरांचल दीप आपको ले चला है चमोली जिले के लोहाजंग अजंटॉप देवाल कॉरिडोर की ओर, जो ट्रैकिंग के बाद अब तेजी से पैराग्लाइडिंग हब के रूप में उभर रहा है। ये जो टरेन है थोड़ी चैलेंजिंग है और यहाँ थोड़ी विंड भी थोड़ी स्ट्रांग है, थर्मल से स्ट्रांग है और यहाँ रोड के पास टेक ऑफ नहीं है, तो आपको 1 घंटे की हाइक करके जाना पड़ता है, वो भी पूरा ग्लाइडर अपने साथ ले आके। लेकिन व्यूज़ अमेजिंग है और मुझे थोड़ा चैलेंजिंग जगह में फ्लाइटिंग करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ से आप काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं, यानी थर्मल बहुत स्ट्रांग है, तो काफ़ी देर आप हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो उस लिहाज से, क्रॉस कंट्री के लिहाज से काफ़ी सुंदर जगह है। हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इस हाइट से ना मतलब कि टेक ऑफ करने के लिए एक हाइट चाहिए और लैंडिंग के लिए, तो उसमें मतलब हम कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं हवा में, कम से कम 20-25 मिनट। तो उस लेवल के हिसाब से बेस्ट एरिया है यहाँ पे। अजंटॉप है, ऊपर मालिंग है, अली बुग्याल है, लेकिन अली बुग्याल के लिए ऐसे इवेंट के लिए स्पेशल पायलट चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होगा तो बहुत सारे यंगेस्ट देखेंगे कि हवा में कुछ तो गेम चल रहा है, तो जैसा मेरा ड्रीम था ऐसे बहुत सारों का ड्रीम होगा कि मैं भी करूँ। तो अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इवेंट कराती है, और बेस्ट भी है जैसे यहाँ पे इवेंट करना। ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्ट चल आते रहते हैं बहुत सारे लोग, इतने सारे ट्रैक पे, तो पैराग्लाइडिंग कोर्स हो जाए तो बेस्ट है यहाँ। यहाँ पर हमारा पैराग्लाइडिंग के लिए अजंटॉप बहुत ही अच्छा स्थान है, वहाँ पर पूरा घास का मैदान है। फिर यहाँ पर हमारा बैदनी बुग्याल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर घास के बहुत ही अच्छे मैदान है जिसमें पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं। और यहाँ से हम जोशीमठ का क्षेत्र, औली का क्षेत्र और यहाँ से ग्वालदम, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा इत्यादि क्षेत्रों में भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। सरकार ने भी यहाँ पर काफ़ी पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी आर्थिक सहायता दे रही है, जैसे हर गांव में होम स्टे दे रही है। और यहाँ पर ट्रैक्शन सेंटर होने के कारण हम लोगों को यहाँ पर होम स्टे बनवाने के लिए विशेष रूप से सरकार द्वारा हमें पारितोषित किया जाता है। मगर यहाँ पर हमारी सरकार से एक रिक्वायर है कि यहाँ पर जो हमारे गाइड्स, पोर्टर, इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए। यहाँ पर कमर्शियल हो सकता है क्योंकि ये जगह काफ़ी बढ़िया बुग्याल है, यहाँ पर टेक ऑफ करके यहीं पर लैंडिंग हो सकती है। लोहाजंग एक ट्रैकर्स हेवन है, यहाँ ट्रैकिंग के लिए काफ़ी दूर देश देश से लोग आते हैं। और विंटर्स जब बर्फ़ रहती है तो यहाँ पर एक यहाँ का सीज़न होता है, तो बर्फ़ में टेक ऑफ करने का आनंद ले सकते हैं पर्यटक। और लोहाजंग की खास बात यह है कि यहाँ पर से सारे ट्रैक स्टार्ट होते हैं, जैसे कि रूपकुंड, आली बेदनी, ब्रह्मताल। तो एक अच्छा स्टॉपेज हो सकता है कि यहाँ का पर्यटन रुकते हैं, वापस आते हैं, फिर दोबारा रुकते हैं, तो एक अच्छा स्टॉपेज हो सकता है और उसके लिहाज से एक अच्छी एडवेंचर टूरिज्म की एक्टिविटी हो सकती है। जी, मैं ब्रह्मताल तक देख के आया और काफ़ी आगे लगभग थराली तक देख के आया। और यहाँ जो मैं अच्छी हाइट पकड़ ली थी मैंने, तो मुझे त्रिशूल और नंदा घुंटी के बहुत अच्छे दृश्य प्राप्त हुए। साथ साथ में आली बेदनी बुग्याल के भी बहुत अच्छे दृश्य प्राप्त हुए। और नीचे मुझे जो नदी है, पिंडर नदी, उसके भी दृश्य प्राप्त हुए। और साथ साथ लोहाजंग जो वैली है और नीचे देवाल तक,
उसके भी बहुत अच्छे व्यूज़ प्राप्त हुए। लोहाजंग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उन रास्तों की शुरुआत है जो रूपकुंड, ब्रह्मताल और बेदनी बुग्याल जैसे ट्रैक्स की कहानी कहते हैं। और जब आप थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो सामने मिलता है अजंटॉप जो पैराग्लाइडर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। ये बहुत सारे पायलट हैं वो नई नई जगह खोज रहे हैं और नई नई जगह की उड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके से ये काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है। उनको काफ़ी अच्छी तरह भाई, क्योंकि ये पहले आप बहुत अच्छे एल्टीट्यूड पे हैं और आप अच्छे एल्टीट्यूड से फ्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज है। और उसके बाद ये है कि टाउन में होटल्स और रहने और रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी हैं, तो रहने और खाने की समस्या ज़्यादा नहीं है। जी, पर्यटन विभाग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक साइट डेवलप हो और यहाँ पर एक इंटरनेशनल या नेशनल कंपटीशन हो, क्रॉस कंट्री कंपटीशन हो। उसके रिगार्डिंग मैं ही आया हूँ कि एक जरा थोड़ा देखते हैं कि कैसी कंडीशंस हैं, कैसी विंड्स हैं, कैसी वैली विंड्स हैं, कैसे थर्मल्स हैं और कितनी टफ टेरेन है, कि सब सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए उसमें। ये लोहागंज एक काफ़ी शांत टाउन है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी मतलब शांत और पीस की अनुभूति हुई है। और साथ साथ ये एक तरीके से बहुत बड़ा स्टॉपेज पॉइंट है कि यहाँ पर आपको ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं किराए पे, जूते वगैरह मिल जाते हैं और मतलब गाइड्स मिल जाते हैं, पोर्टर्स मिल जाते हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज़ है कि ट्रैकिंग को चाहिए। और काफ़ी ऐसे इंडिया हाइक्स और ट्रैकर्स TTH करके एक कंपनी है, ट्रैक द हिमालयाज, वो भी यहीं, उनके ऑफिस भी यहीं है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट आते रहेंगे और आते रहते थे पहले से और आते ही रहेंगे। और ऊंचे पहाड़ होने के कारण यहाँ पर जैसे आइजनटॉप है पर्यटक स्थल, भेगलताल एंड ब्रह्मताल है और वैदनी है। यहाँ से पैराग्लाइडिंग के अपार संभावनाएं हैं और पर्यटक अपना लुत्फ यहाँ पर उठा सकते हैं। हम अपने निचले स्तर से सरकार तक, जैसे पर्यटन अधिकारी महोदय हैं, हमारे विधायक जी हैं यहाँ के, उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर पर्यटन के अपार संभावनाएं हमें दिलाएं और हमें अधिक से अधिक आर्थिक सहायता करके हमारे लोगों को ट्रेनिंग दिला करके हमें और आगे व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करें। तो एडवेंचर में बहुत सारे गेम है, जैसे क्लाइंबिंग, एवरेस्ट क्लाइंब होता है, अपना सामने माउंट शूल है वो क्लाइंबिंग होता है, क्लाइंबिंग है उसमें भी आइस क्लाइंब, रॉक क्लाइंबिंग, तो ऐसे बहुत सारे, स्कीइंग है, पैराग्लाइडिंग है, इतने सारे मतलब आउटडोर गेम है जो मतलब माउंटेन में हम करते हैं। उसमें से पैराग्लाइडिंग सबसे स्पेशल गेम जो मैंने कोर्स करा था लास्ट टाइम। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उत्तराखंड टूरिज्म का, जो टूरिज्म ने हमें सपोर्ट करा। यहाँ पर उड़ना तो किसी सपने से कम नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं पहाड़ों से बातें कर रहा हूँ, बादलों के पास जा रहा हूँ, चिड़ियाओं के संग उड़ रहा हूँ और पीछे त्रिशूल और नंदा घुंटी की जो पहाड़ियाँ और मृद घुंटी की बड़ी रेंज और आसपास में ब्रह्मताल और आली बेदी बुग्याल का जो दृश्य था वो बिल्कुल विस्मरणीय था। मतलब ये मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा। और इतनी खूबसूरत जो फ्लाइट थी उसके बारे में शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कुछ जगह होती हैं जो प्रकृति ने मतलब एक तरीके से गिफ्ट के प्रदान भी की होती हैं, खूबसूरती के मामले में, हवाओं के मामले में और हर चीज़ के मामले में, तो उनमें से एक जगह है।